नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दुर्गा अष्टमी व्रत में खाना है आपको 3 चीज़। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के शुभ अवसर पर अगर आप चाहते हैं माता रानी आपके घर पर अपना वास बना ले तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालनों का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकार लें तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो थी बातें जो भक्त और भगवान के बीच की थी। अब हम जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दौरान, दुर्गा अष्टमी व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन सेव जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेव आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आप व्रत है तो आपको सेव जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूजा तथा मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों के व्रतधारी को इनसे शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि दुर्गा अष्टमी के दिन यानी कि दुर्गा व्रत के दिन सीताफल जरूर खा लेना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि दुर्गा अष्टमी के दिन में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का पूर्ण आशीर्वाद मिला हुआ होता है। दुर्गा अष्टमी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी व्रतधारियों को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें कि उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ आप इस दिन, जैसे कि बहुत से लोग एक टाइम व्रत करते हैं, एक टाइम यानी कि भोजन करते हैं, तो वो इस दिन यानी कि कुम्हड़े की सब्जी ना खाएं, बंद गोभी के पत्ते भी ना खाएं। यानी आपको भूल कर भी साथ ही साथ कुछ सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। जैसे कि इस दिन आप अगर व्रत करते हैं तो आलू खा सकते हैं। साथ ही साथ आलू के साथ आप यानी कि साबूदाने खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं साबूदाने की, और खीर बनाकर आप खा सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस दिन कुम्हड़ा ना खाएं। कुम्हड़े के साथ साथ इस दिन आप यानी कि बंद गोभी पत्ता होता है उसे भी ना खाएं, बैगन भूलकर भी ना खाएं। और अगर आप जूस पी रहे हैं तो बर्फ मिले चीज़ों से जूस ना पिएं। फलों का अगर सादा जूस पीना चाहते हैं तो आप अनार का जूस पी सकते हैं।
साथ ही साथ आप घर में यानी शुद्ध दूध अगर है तो आप दूध पी सकते हैं, गाय का दूध पी सकते हैं। साथ ही साथ खीर बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। और अगर आप इन दिनों में यानी कि व्रत वगैरह में अगर बर्फ डालकर पीते हैं तो व्रत टूटने का यानी टूट सकता है, माता क्रोधित हो सकती हैं। और आप सादे फलों का जूस पिएं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में सिंघाड़े का आटा, कुट्टे का आटा भी खाने से पहले ये देख लें आटा पुराना तो नहीं है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह, साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की पापड़ खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि इस दिन लौकी भी खा सकते हैं। आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा, एनर्जी देगा। आप चाय पी सकते हैं, लेकिन याद रखें नमक ना डालें। एक बात ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भर दुर्गा अष्टमी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन आप माँ आदिशक्ति माता को समर्पित होता है और इस दिन का खास महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तु हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान माँ को भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे कि तुलसी अर्पित ना करें, हल्दी अर्पित ना करें, टूटी फूटी लौंग अर्पित ना करें। लेकिन दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के दिन आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर आप व्रत रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं तो लहसुन प्याज का त्याग कर दें। लहसुन प्याज से बनी सब्जियां भी ना खाएं। लहसुन प्याज को आप दूर से ही त्याग दें, नहीं तो माता रानी जी क्रोधित हो जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो तो आपको दुर्गा अष्टमी व्रत में निश्चित तौर पे लहसुन और आपको प्याज वगैरह घर से बाहर कर देना चाहिए। माँ इससे नाराज हो जाती हैं। आप इस दिन यानी कि व्रत करते हैं तो आप ज़रूर यानी कि अगर आपको आलू के मिल जाए तो आलू के भी आप सब्जी बना सकते हैं, खा सकते हैं, खीर वगैरह बना सकते हैं। और साथ ही साथ इस दिन फलों का, अनार वगैरह, सेब वगैरह सेवन कर सकते हैं, शकरकंद का सेवन कर सकते हैं, जिसे हम शकला कहते हैं। दोस्तों, इनके सेवन करने से व्रत पूर्ण हो जाता है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आपको अनेक जन्मों तक गरीबी का सामना या मुँह नहीं देखना पड़ता। माँ दुर्गा कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इस दिन कन्याओं को भोजन जरूर खिलाएं। कन्याओं को भोजन खिलाते समय दुर्गा अष्टमी के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन लहसुन प्याज से बनी चीज़ें उन्हें ना खिलाएं। साथ ही साथ आप उन्हें फल जरूर दें, सेव दें, अनार दें और कन्याओं का पूजन करें। आप जितना सामर्थ्य हो उतना कन्याओं का आप यानी पूजन करें। 5, 7, 9, 11, 21 जितना आपके पास सामर्थ्य हो। और इस दिन कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका चरण स्पर्श करें और उन्हें प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन अगर कन्याओं का आशीर्वाद मिल जाए या खिलखिलाकर कन्या हंस दे तो समझो आपकी किस्मत तो खुलने वाली है, समझो आपकी लॉटरी लगने वाली है, आपकी किस्मत चमकने वाली है। माँ दुर्गा कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने वाला है। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का दिन सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इस दिन माता दुर्गा जी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। नवरात्रि के दिनों में आप कन्याओं का विधिवत पूजा करें। कन्याओं को अगर मुँह मांगी वस्तु दे दें तो कहते हैं साक्षात माँ दुर्गा आपके घर में वास करती हैं। इसलिए इस दिन कन्याओं को आप डांटें ना, कन्याओं को नाराज ना करें, कन्याओं को हमेशा हंसते हुए देखें तो इससे घर में लाभ होता है। दोस्तों, उनकी थाली में आप फल जरूर परोस दें और उन्हें खीर, पूड़ी, हलवे, मालपुए वगैरह जरूर खिलाएं। छोले के आप सब्जियां खिलाएं
तो विशेष लाभ होता है। दोस्तों, आपको दुर्गा अष्टमी के दिन आपको चने के जो बनते हैं छोले, आप छोले की सब्जी भी ज़रूर खा लीजिएगा। साथ ही साथ इस दिन आपको दूध की खीर बनी ज़रूर खा लेनी चाहिए। इससे भी माता रानी की कृपा बरसती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और साथ ही साथ दोस्तों, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे सेब अनार फलों में ज़रूर खा लें, केला खा लें, केला भी आप खा सकते हैं। दोस्तों, इससे माता दुर्गा के कृपा प्राप्त होगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे भक्त हैं माता रानी के तो ज़रूर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।